ख़ास तौर पे माँ अपने बच्चों के बारे में बहुत सेंसिटिव होती है। आप बच्चों को पॉलिटिकल गैदरिंग पे लेके आई हैं, क्या वजह? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे शऊर आया है उस तरह इनको भी आए, ये भी मेरे साथ हैं। और ये जो प्रोसेस है पूरा आज ये जो चल रहा है, ये रेवोल्यूशन है, उसमें हमारा साथ दें, हमारे साथ विटनेस करें। ये शायद दोबारा नहीं होगा, मे बी कभी भी ना हो दोबारा, अल्लाह ना करे कि इतनी सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन इनके फ्यूचर के लिए इनका आना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेके आई। रेवोल्यूशन कैसे है? क्या रेवोल्यूशन तो हमें नहीं नज़र आ रही, रेवोल्यूशन कैसे है? अगर हम इनकलाब ईरान की बात करें, फ्रांस की बात करें, रूस की करें, तो वो कुछ और था। बतौर तहरीक तालिब इल्म ने मैंने जो कुछ पढ़ा वो कुछ और से मुख्तलिफ था। आज लोग पुरअमन है, अपने घरों में बैठे हुए हैं। यही सारा कुछ रेवोल्यूशन है। पहले उनके ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने रेवोल्यूशन किया। अब आपके हाथ में रेवोल्यूशन है, आपके हाथ में सारा इनकलाब है, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ तशद्दुद के साथ ही हो, सुकून और अमन से भी इनकलाब आ सकता है, जो आ रहा है इस वक्त, जो नज़र आ रहा है। हमारे घरों में पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, हमारी आम ख़वातीन पॉलिटिक्स पे बात कर रही हैं। हमारे माँ बाप नहीं करते थे, हमारी ख़वातीन कर रही हैं, हमारे बच्चियाँ कर रही हैं। पहले कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। यही रेवोल्यूशन है कि हम बैठ के एक दूसरे से इस बारे में बात करें। तो ज़रूरी नहीं है कि तशद्दुद हो, लड़ाई झगड़ा ही हो तो ही इनकलाब आएगा, इनकलाब ऐसे भी आता है। 70 की दहाई में भुट्टो ने लोगों को पॉलिटिकल किया था। उसने मजदूर को, उसने हारी को, उसने रेडी बान को, उसने किसान को, उसने मज़ारे को, उसने हर जगह सियासत डिस्कस करवाई थी। वो तंदूर के ऊपर भी सियासत डिस्कस हुई थी, रेडी वाले ने रेडी के ऊपर की थी, कुल्ली ने रेलवे स्टेशन के ऊपर सियासत की थी। तो वो तो तब से सियासत डिस्कस हो रही है। लेकिन भुट्टो ने अपना सारा आइडियलिज्म ख़त्म कर दिया ना। उसने अपना जो सारा कुछ था वो बहुत कर सकता था, उसने अपने बच्चों को ला के वो सारा कुछ करके वो सारा ख़त्म कर दिया। बात देखें, होती ये है कि हम लोग भी इंसान हैं, सारा कुछ इमरान खान पे नहीं डाल सकते, हमें अपने अंदर भी इनकलाब लेके आना है, तो ही ये चेंज होगा। जो मजदूर और रेडीबान और ये सारे किसी एक के पीछे लग कर फिर भूल जाते हैं, वो गलत है। जो गलत है उसको गलत कहें, यही उन्होंने हमें सिखाया है, यही हम आगे लेके चलेंगे बस। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि जब से तहरीक इंसाफ सियासत के अंदर इंटर हुई है, इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को ऐसे बना दिया है कि गाली और ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे इवन कि कोई जर्नलिस्ट भी इनके खिलाफ कोई बात करे तो उसके घर की तस्वीरें लीक कर दी जाती हैं। इस तरह किया जाता है। आपने गाली कल्चर मुतारफ करवा दिया। आप मेरे ख्याल में भूल गए, हम नहीं भूले हैं जब बेनज़ीर की फजूल सी पिक्चर्स पिकवाई इन्होंने। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, हमने तो उनको बड़े होते हुए देखा और करते हुए देखा। इन्होंने घरों में लड़ाइयाँ डलवाई, रिश्ते ख़राब किए, एक दूसरे के ऊपर चूड़ियाँ फेंकी, कोई ऐसी लकब नहीं जो एक दूसरे के ऊपर। तो ये कल्चर उन्होंने बहुत पहले का दिया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि अब पढ़ा लिखा तबका आया, ये गलत बात है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये जज्बाती लोग हैं, ये आपकी जो है वो आगे ले आते हैं। अदरवाइज़ कल्चर हमारा मतलब ऐसा कोई ख़राब नहीं हो ना। इमरान खान ने कहा है कि करो, ये एज अ कॉम हमारे अंदर प्रॉब्लम है जो हमें खुद से सॉल्व करनी है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई लेना देना नहीं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किसी ने ख़राब किया है तो सबसे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ख़राब किया था। हम नहीं भूले, हम में से कोई भी नहीं भूला। वो अब ये है कि वो तोड़ मरोड़ के सारा कुछ एक बंदे पे डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है जो हमने खुद सॉल्व करनी है बस। अच्छा, आप खतून हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सेकंड लीड कर रही है वो मरियम नवाज़ है। इसी तरह दूसरी पार्टी की बात कीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सेकंड लीड कर रही हैं वो आसिफा भुट्टो जरदारी हैं। आप दो खवातीन को छोड़ के दूसरी जानब एक 70 साला मर्द उसको सपोर्ट कर रही हैं। क्या वजह आपको एक खतून होने के नाते अपनी खवातीन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, उनका खातून होने का कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही कि क्योंकि मरियम नवाज पैदा हो गई और चेयरमैन बन गई, आसिफा भुट्टो पैदा हो गई और चेयरमैन बन गई। उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई उनका और कोई मेरिट नहीं है। मतलब क्योंकि मैं पैदा हो गई नवाज शरीफ के घर तो मैं चेयरमैन बन गई। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की, उनको किस हिसाब से इतनी आसानी मिली है, या आसिफा को किस लिए इतनी आसानी मिली है? वो अगर नीचे से करके ऊपर आती, मेहनत करती, काउंसिलर के इलेक्शन लड़ती, किसी जगह पे जाती, तो मैं उनकी पॉलिसीज़ पर उनको करती। अब तो उनके पास कोई दिखाने को कुछ भी नहीं है। क्या है उनके पास? मरियम नवाज़ ने कौन सा ऐसा काम किया जिसके लिए मैं उनको सपोर्ट करूँ?
या आसिफा ने कौन सा ऐसा काम किया जो मैं उनको सपोर्ट करूं? 70 साल आदमी ने काम किया है, उसने हॉस्पिटल बनाए, उसने कॉलेजेस बनाए, उसने सेहत इंसाफ कार्ड बनाया, उसने शऊर दिया, मैं इसलिए उसके साथ हूँ। अगर ये वो काम करती तो हम उनके साथ होते, लेकिन जस्ट बिकॉज वो पैदा हो गई है घर के अंदर, नाम लग गया साथ में पता नहीं शरीफ या जरदारी, इसलिए मैं कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर इवन इमरान खान के भी अपने बच्चों को या उसको ले आते शायद मैं उनको भी ना करूँ, ये मेरा असूल है। आपने मेहनत की होती, किसी जगह से ऊपर आते तो शायद हम आपको सपोर्ट करते। फिलहाल तो अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं है। आसिफा भुट्टो पैदा हुई तो वालिद जेल में थे, आगे बढ़ रही थी तो वालदा को कत्ल कर दिया गया, वालिद जेल में, फिर वे जेल में। उसकी तो अगर बात की जाए ख़ानदान की एक लंबी स्ट्रगल है। उसने माँ का साया खोया, बाप जेल में देखा, आज भी उसका बाप कभी अदालतों में जा रहा है तो वो बाप का हाथ पकड़ के अदालतों के आगे सर झुका रही है। आई थिंक अब आसिफा की ना जरदारी वाली सिंपैथी खत्म हो गई है, अब तो वो सारे साथ में मिल गए। पिछले 20 साल से सिंध के हुक्मरान रह गए, उनका खत्म हो गया। अब नहीं उन पे तरस आ सकता, वो तरस वाला खत्म हो गया है। उन पे तरस वाला नहीं, अब पॉलिटिक्स चलती है। अब आप शऊर दें, आप कोई काम करें, हम आपको वोट देंगे। ये सिंपैथी, ये सैक्रिफाइस वाली पॉलिटिक्स ना पाकिस्तान से खत्म होनी चाहिए।